कि मैथ्स वीक है जिस वजह से आपके एग्जाम में आंसर्स गलत हो जाते हैं, तो आप यहां पर बिल्कुल गलत है। क्योंकि 99% स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं करते, वो करते हैं ऑर्डर के अंदर। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पता हो बॉर्डर मास रूल। और ये 99% स्टूडेंट को सही ढंग से यूज ही नहीं करना आता, जिस वजह से उनके लिए मैथ्स टफ हो जाती है। अगर मैथ्स को इजी करना है तो इस रूल को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड वेलकम टू सीखोस ऑफिशियल शो मैथ्स की पाठशाला। सो अब ये जो बॉर्डर मास रूल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं, जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेते ना, जब भी उनको ये समझ में नहीं आता, जिस वजह से मैथ्स में हमेशा ही मार्क्स कटते रहते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये रूल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इसी में कंफ्यूज करता है। तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको हम किस तरीके से मैथ्स में हेल्प कर सकते हैं। आपको किन टॉपिक में दिक्कत होती है ये जरूर बताना। अब देखो, सबसे पहले यहां पर ये जो होता है ना, इसके अंदर इसकी पहले फुल फॉर्म याद रखो। जैसे कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ये जो ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसी ऑर्डर में हमें मैथ्स के सम को सॉल्व करना होता है। जैसे कि सबसे पहले इसका मतलब है कि जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट दिखे उन्हें आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको पहले पावर वाला सॉल्व करना है। जैसे कि आपको अगर कहीं पे स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर दिख रहा है, तो आप पहले इनको सॉल्व करो। या फिर आपको कहीं पे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा जिसके पास में एक्सपोनेंशियल होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, जो ऑर्डर रहेगा कि आपको सबसे पहले कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले आपको जो करना है वो करना है डिवीजन। फिर डिवीजन के बाद में आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। फिर उसके बाद में करना है आपको एडिशन, और फिर उसके बाद में आपको करना है सब्ट्रैक्शन। अब ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर होता है। तो अब हम इसे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसका सही आंसर निकाल सकते हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब हमारे पास में क्वेश्चन है। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देते हैं। अब देखो, इसके अंदर मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल भी है, सब कुछ है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, सबसे पहले मैंने जो आपको बताया वो हमारा रूल लिख लीजिए। आप अगर आपको स्टार्टिंग में याद नहीं है तो आप इसके अंदर बॉर्डर मास लिख लीजिए। अब इसमें मैंने आपको बताया कि बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो आप इसमें सबसे पहले सारे के सारे ब्रैकेट आइडेंटिफाई करेंगे। आप कहेंगे कि एक तो ये ब्रैकेट है, फिर उसके बाद में एक ये ब्रैकेट है। तो आपको इंडिविजुअल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो क्या आप सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या इसको आप 3 लिख सकते हैं? तो आपने इसको 3 लिख दिया। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व किया। अब इसके बाद में हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप जब देखेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है यहां पर -3 का स्क्वायर। मतलब क्या है, ये